जय हिंद दोस्तों, मैं रवि सक्सेना आप लोगों के लिए फिर से नया एपिसोड लाया हूँ। तो इसमें से आप लोगों के बीच यहाँ पास लगभग एक 14वां एपिसोड होगा। ठीक है, तो इसमें से आपको 14 एपिसोड मतलब 13 एपिसोड से केमिस्ट्री का क्वेश्चन होगा, वो भी सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आरआरबी में जितने भी आरआरबी में पूछे गए सारा का क्वेश्चन का कवर किया गया है। तो आप लोग अगर नए हैं तो चैनल से जुड़े और हर ग्रुप में शेयर करें, हर दोस्तों के पास शेयर करें। और इसका जितना भी है, अगर को इसका पीडीएफ अगर आप लोगों को भी चाहिए तो आपको सिर्फ कमेंट करें, सब्सक्राइब करके कमेंट कर दे, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री में लगभग 30 क्वेश्चन हो चुका है, तो आइए हम 31 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच यहाँ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन में आपको है क्या, 31 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिख रहा है आपको। 31 नंबर में क्या है कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है। मतलब इसमें से पूछ रहा है ना, कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, तो आप ऐसे में बता सकते हैं। आप ऐसे एक पहला क्वेश्चन आपको आपको ही बताना होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, इस वीडियो का पहला ही क्वेश्चन जो है क्या है, कमेंट करके आप लोग को बताना होगा। ठीक है, ऐसे तो आपको 100% है कि आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए, यहाँ पास हो गया 31 नंबर क्वेश्चन। 31 के बाद हम चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पास देखिए, 32 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक भौतिक परिवर्तन है। इसमें पूछ रहा, उसमें था रासायनिक, इसमें क्या है, भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन के बारे में हम जानते हैं क्या है। तो यहाँ पर सी में आंसर क्या बोल रहा है ना कि बर्फ का पिघलना। बर्फ का पिघलना वापस फिर क्या होगा, बर्फ से पानी हो सकता है, पानी से बर्फ भी हो सकता है। तो यहाँ पर भौतिक परिवर्तन का परिभाषा आप जानते ही हो। तो आइए हम देखते हैं सोल्यूशन। इसका आंसर क्या होगा, 3। ठीक है, पदार्थ में होने वाले वह परिवर्तन जिसमें केवल उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है तथा उसके रासायनिक गुण में क्या है, कोई परिवर्तन नहीं होता। कहने का मतलब हुआ रासायनिक परिवर्तन कोई, मतलब रासायनिक जो होता है, रासायनिक के गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, उसे भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे में क्या कहा है, बर्फ का पिघलना, कांच का टूटना। कांच अगर टूट गया तो क्या एक नया पदार्थ बनता है, नहीं। कांच टूट करके, जैसे कांच टूटा तो क्या होगा, एक इससे टूट गया तो एक टुकड़ा बन गया। ठीक है, यहाँ पर तो ये अलग एक, तो जैसे रासायनिक परिवर्तन क्या होता है कि दूध से दही बन, दूध से क्या होता है, दही बन जाता है, तो एक नया पदार्थ बन जाता है। ठीक है, तो आइए हम 32 नंबर क्वेश्चन आप लोग के पास हो गया। चलिए हम 33 नंबर क्वेश्चन आपको बीच रखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि कौन सा नियत कहलाता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही तो नष्ट किया जा सकता है। यहाँ पर कह रहा है क्या, कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही तो क्या कर सकता है, नष्ट किया जा सकता है। तो आंसर इसमें क्या कर रहा है कि आंसर में कह रहा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम है जो ना तो क्या हो सकता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही तो नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, डी। तो आइए इसका सोल्यूशन भी पढ़ लेते हैं। सोल्यूशन में क्या पढ़ना है वो भी देखते हैं। कह रहा है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के प्रतिपादन फ्रांसीसी रसायन एंटोनी ने लैवोजियर ने किया था। ठीक है, कहाँ का वैज्ञानिक था, तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक था। कौन, तो लैवोजियर ने किया था। द्रव्यमान जो है ना, द्रव्यमान संरक्षण के
नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही तो नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, अर्थात एक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। अभिक्रिया में उत्पादों का द्रव्यमान अभिकारकों के द्रव्यमान के बराबर क्या होता है, बराबर होता है, द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आया। तो 34 नंबर क्वेश्चन आपको, फिर से हम 34 नंबर क्वेश्चन आपको भी रखते हैं। कह रहे हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण के अनुरूप क्या होता है। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण के अनुसार अनुरूप क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर में कह रहा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण का द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार होता है। ठीक है, चलिए हम 35 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच रखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, 35 नंबर कह रहा है कि एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है। तो आंसर आप लोग क्या है, तो आंसर डी है, क्या, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। यहाँ पर क्या रहा है कि देखिए 15/10/2018 को ग्रुप डी में पूछा गया है, तीसरा शिफ्ट में। ठीक है, तो जितना भी हम क्वेश्चन पर चर्चा कर रहे हैं लगभग क्या है, तो यहाँ पर सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, इसमें से कहीं दूसरा जैसा क्वेश्चन नहीं, लगभग आरआरबी ग्रुप डी मतलब आरआरबी का लगभग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग इस बार जो भी 32,000 प्लस वैकेंसी जो आ रहा है, तो आप लोग अगर 2200 का ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लेते हैं और देख लेते हैं, तो हमको तो नहीं लगता है कि आपको 5 से 10 नंबर साइंस से कहीं नहीं जाने वाला है। तो 2200 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं क्वेश्चन है, तो देखिए। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी मिलेगा आप लोग को। ठीक है, तो देखिए उसके बाद हो गया 36 नंबर क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन भी पढ़ लेते हैं। सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है। इसे द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत, लैब ऑफ संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है, ना तो तथा ना ही नाश किया जा सकता है। ठीक है, पुनः परंतु वह आपस में पुनः व्यवस्थित अवश्य हो सकता है। तो यहाँ पर तो हो गया लगभग आपको 35 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए आपको बीच हम 36 नंबर क्वेश्चन रखते हैं। ठीक है, तो 36 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच आ गया यहाँ पर, स्थिर अनुपात का नियम। यहाँ पर हो गया कि कह रहा है कि निम्नलिखित में वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम के प्रतिपादित किया था। तो किसने प्रतिपादित किया था, तो इसका हो गया जोसेफ प्राउस्ट। ठीक है, उसके बाद हो गया आपके बीच इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन में क्या है, कल जोसेफ प्राउस्ट ने स्थिर अनुपात या निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया। इस नियम के अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक में उनके अवयवी तत्व द्रव्यमान के अनुसार सदैव एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं, चाहे वह यौगिक किसी भी विधि से प्राप्त किया जा गया। ठीक है, किसी भी विधि से कह रहा है, किसी भी विधि से प्राप्त किया गया। ठीक है, चलिए अब 37 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 37 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निश्चित अनुपात का नियम
नियम किसके द्वारा किया जाता है? निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर आंसर क्या है? बी कह रहा है कि जोसेफ एल प्राउस्ट किया था। ठीक है, उसके बाद आगे हो गया 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार तो यहाँ बस आंसर आपको दिखाते हैं कितना है, तो यहाँ बस 3। ठीक है, 3 आंसर हो जाएगा। तो कह रहा है कि रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। ठीक है, उसके बाद हो गया इसका सॉल्यूशन भी देखते हैं। सॉल्यूशन में क्या देख रहे हैं? तो क्या है कि निश्चित अनुपात के नियम के प्रतिपादन प्राउड ने किया था। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक यौगिक में अवयवी तत्वों के भरों या द्रव्यमानों को सदैव एक निश्चित अनुपात रखता है। उदाहरण के लिए जो है ना, जल H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भारों का अनुपात 1:8 है। और किसी भी स्रोत से प्राप्त जल के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भारों को अनुपात सदैव 1:8 में ही रहता है। उसके बाद हो गया यहाँ पास कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही समान तत्व होते हैं जो वजन से एक निश्चित अनुपात संयुक्त होते हैं। यहाँ पर आंसर होगा ए। कह रहा है कि स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, तो हम लोग इसी तरह से आपको फास्ट में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप सिर्फ वीडियो को देखते जाइए। देखने से क्या होता है ना, देखिए सुनने से क्या होता है कि याद ज़्यादा होता है। आप किताब आपके पास तो बहुत सारा है, बट आप किताब तो दर्जनों को रखिएगा, बट इस तरह से नहीं याद होगा। तो यहाँ पर देखते जाइएगा ना, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आइए हम अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला हो गया 40 नंबर क्वेश्चन। तो 40 नंबर क्वेश्चन में आपको दिखाते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों 3:8 के द्रव्यमान अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन होती है। यह नियम के साथ साथ सहमति में है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? लगातार समानुपात होते हैं। लगातार क्या होते हैं? समानुपात। इसका सॉल्यूशन थोड़ा देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन में क्या दे रहा है ना, कह रहा है कि निश्चित अनुपात के नियम। ठीक है, यहाँ पर या तो स्थिर अनुपात के नियम, मतलब कह रहा है कि निश्चित अनुपात और स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार किसी रासायनिक यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात निश्चित होता है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मतलब कार्बन C और ऑक्सीजन जो है O2 द्रव्यमान में अनुपात कितना है? 3:8 के अनुपात में ही होगा। कह रहा है कि नोट में आयोग द्वारा दिया गया विकल्प लगातार समानुपात ही निश्चित अनुपात का नियम कहा। ठीक है, मतलब लगातार कहा कि यहाँ पर समानुपात ही निश्चित अनुपात का नियम है। ठीक है, उसके बाद हो गया 41 नंबर क्वेश्चन में आपको दिखाते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ना कि द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया और में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का निश्चित या स्थिर अनुपात
ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, कितना, तो 14:3 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर सोल्यूशन में भी देखते हैं। सोल्यूशन में आपको दिखाते हैं क्या, सोल्यूशन में आपको दिखाता है कि अमोनिया हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का एक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र NH3 है होता है। इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का द्रव्यमान के आधार पर स्थिर निश्चित अनुपात 14:3 होता है। यह एक क्षीण तीक्ष्ण गंध वाली रंगीन गैस है और यह जल में विलय होती है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि अमोनियम हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन का एक यौगिक है, ठीक है, जिसका रासायनिक सूत्र NH3 होता है। इनमें से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का द्रव्यमान के आधार पर स्थिर या निश्चित अनुपात 14:3 होता है। यह एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगीन गैस है या जल में क्या है, विलय होती है। ठीक है, उसके बाद हो गया 42 नंबर क्वेश्चन। आपको 42 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि CaO में द्रव्यमान के अनुसार Ca और O का अनुपात क्या होता है। ठीक है, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना हो जाएगा, तो CaO में द्रव्यमान के अनुसार Ca और O का अनुपात कितना हो जाएगा, 40:40 कितना होता है, तो 40 कितना हो जाता है, 16, और कट कितना आ जाएगा, तो 5:2। कहने का मतलब हुआ आंसर कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो 43 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच रखते हैं। 43 नंबर कह रहा है कि पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अनुपात में उपस्थित होते हैं। किस अनुपात में उपस्थित होते हैं, इसमें कितना हो जाएगा, 1:8। ठीक है, यहाँ पर आगे देखते हैं, इसका सॉल्यूशन भी थोड़ा देखते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन देखने से थोड़ा बेनिफिट ज़्यादा होगा। जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमान के अनुसार 1:8 के अनुपात में उपस्थित होते हैं, जबकि आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 44 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अमोनियम में N2 और H2 के द्रव्यमान हमेशा किसके अनुपात में होता है। ठीक है, तो अमोनियम में N2 और H2 के द्रव्यमान में यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा 3, 14:3 हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हो गया आगे, कहा कि अमोनियम जो है NH3 N2 और H2 के द्रव्यमान हमेशा 14:3 के अनुपात में होते हैं। अमोनिया गैस को सर्वप्रथम 1771 में पिस्टले ने खोजा था कि यह विभिन्न जीव जंतुओं को पेड़ पौधे के सड़ने या ज्वालामुखी पर्वतों से निकलने वाली राख में पाई जाती है और इसका उपयोग प्रतिकारक के रूप में आइस फैक्ट्री रेयन बनाने में किया जाता है। ठीक है, मतलब किसमें, आइस फैक्ट्री में रेयन बनाने में काम किया जाता है। इसके बाद हो गया 144 नंबर क्वेश्चन होने के बाद केमिस्ट्री के 44 क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, उसके बाद 45 नंबर हम चर्चा करते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को दिखाते हैं, चलिए हम 45 नंबर क्वेश्चन हम आप लोग को दिखाते हैं क्या, तो 45 नंबर क्या है, डाल्टन का सिद्धांत इस पर आधारित था। मतलब डाल्टन का सिद्धांत किस पे आधारित था। ठीक है, यहाँ आंसर क्या होगा, रासायनिक संयोजन, बी आंसर इसका हो जाएगा, रासायनिक संयोजन। ठीक है, रासायनिक संयोजन अगर आप जानते हैं
तो इसका कमेंट करते जाइएगा, ठीक है। बट हम आपको इसमें समय नहीं देंगे। नेक्स्ट जो आएगा इसके बाद खत्म होने के बाद जो भी वीडियो आएगा तो आपसे उसमें या तो 2 से 5 सेकेंड का समय दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को इसमें आपको कमेंट करने का मौका दिया जाएगा, या तो लाइव आइएगा, लाइव में आपसे हम पूछेंगे और आप बताते जाइएगा, तो ज़्यादा बेनिफिट आप लोग को होगा, ठीक है। तो चलिए इसका देखते हैं, सॉल्यूशन भी देखते हैं। सॉल्यूशन में देखते हैं कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, ठीक है। डाल्टन का जो है परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियम के आधार पर आधारित है, ठीक है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य चाहे तत्व यौगिक या मिश्रण हो सूक्ष्म कणों से मिलकर क्या होता है, बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। डाल्टन के अनुसार परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु पदार्थ का अविभाज्य कण होता है। कहता है कि रासायनिक संयोजन के मुख्य रूप से 2 नियम है। कौन कौन सा है? तो पहला द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा निश्चित अनुपात का नियम है, ठीक है। तो यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन में तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन में हम देखते हैं, कह रहा है क्या कि डाल्टन का सिद्धांत आधारित है किस पे? तो यहाँ पर क्या है आंसर, रासायनिक संयोजन का नियम है। रासायनिक संयोजन के नियम पे है डाल्टन का सिद्धांत, तो आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 47 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को कह रहा है कि डाल्टन जो है, डाल्टन का जो है परमाणु सिद्धांत इनमें से किसके लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर होगा। क्या होगा? द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का क्या नियम है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ चलते हैं, इसका सॉल्यूशन में थोड़ा सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। सॉल्यूशन भी देखना जरूरी होता है। तो सॉल्यूशन, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत द्रव्यमान और संरक्षण और निश्चित अनुपात के नियम के लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है, ठीक है। चलिए हम 48 नंबर क्वेश्चन आप लोग को हम दिखाते हैं। 48 नंबर कह रहा है क्वेश्चन की डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है, इसका आंसर क्या दिया हुआ है? डी दिया हुआ है। परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण है, ठीक है। उसके बाद हो गया 48 के बाद 48 नंबर क्वेश्चन में आपको दिखाते हैं। चलिए 48 का सॉल्यूशन भी पहले देख लेते हैं। 48 जॉन डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं, और परमाणु के किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से विभाजित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। मतलब रासायनिक विधि से विभाजित नहीं किया जा सकता है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो है द्रव्यमान संरक्षण के नियम और निश्चित अनुपात के नियम पर आधारित है। इन सिद्धांत के प्रमुख बिंदु निम्न है, ठीक है। यहाँ पर हो गया कि 48 नंबर क्वेश्चन के बाद आपको हम 49 नंबर क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चल रहा है केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव आरआरबी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। तो यहाँ पर कह रहा था कि प्रत्येक तत्व के अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के गुण को भिन्न भिन्न होते हैं। परमाणु जो है अविनाशी होता है, ठीक है। यहाँ पर 49 के बाद हम चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन में हम चलते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन में आप लोग दिखाते हैं क्या 49 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणा नहीं है?
तो यहाँ पे आंसर क्या हो रहा है आपको, आंसर में 4 नंबर में कह रहा है क्या, सीधे चलते हैं 4 में, सभी पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें अणु कहा जाता है। क्या, तो सभी पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम अणु कहा जाता है। ठीक है, तो हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच हम रखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सोल्यूशन भी देखना जरूरी है कि डाल्टन के अनुसार, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार जो है ना, प्रत्येक पदार्थ जो है ना छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु के किसी भी रसायन या भौतिक विधि से विभाजित नहीं किया जा सकता है तथा विकल्प का कथन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम आपको 50 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन में आप लोग क्या है, 50 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया है। तो यहाँ पर किसने बताया, तो डाल्टन ने बताया है। परमाणु के अविभाज्यता के बारे में जॉन डाल्टन ने क्या बताया, सर पहले बताया था, डाल्टन ने बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको तो बेहतरीन लग रहा है तो कमेंट जरूर करके बताइएगा। उसके बाद हम चलिए 51 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच हम बताते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को बता रहे हैं क्या कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी अभिधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम के परिणाम है। यहाँ पर आंसर आप लोगों के बीच में है। तो आप लोगों के बीच में क्या है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी अभिधारणा द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के परिणाम है। तो इसका आंसर आप लोगों को 4 नंबर डी में आपको दिखाते हैं। इसका परमाणु अदृश्य कण है जो कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया से ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही तो नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे देखते हैं कि डाल्टन ने द्रव्य की संरचना का गहन अध्ययन किया। इन्होंने 1803 ईस्वी में द्रव्य की संरचना तथा परमाणु संबंधी एक विचार प्रस्तुत किया जिसे डाल्टन का परमाणुवाद कहते हैं। इनके जो है ना, इनके परमाणु सिद्धांत से द्रव्यमान संरक्षण का नियम प्रतिपादित होता है जिसके अनुसार परमाणु अदृश्य कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया से ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही तो नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर आगे क्वेश्चन है क्या कि 52 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ये प्रस्तावित किया जाता है कि प्रस्तावित यहाँ पास देखिए कारण है कि प्रस्तावित किया जाता था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। मतलब विशेष जो है ना, विशेष परमाणु क्या है, द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है ना। तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन आपको अगर आप जानते हैं तो इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आपको मौका मिला है कमेंट करने में। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए आपको 52 नंबर क्वेश्चन हम दिखाए हैं। 52 नंबर याद रखिएगा कि आपको हम पूछ रहे हैं एंस है, तो अगर हो सकता है वीडियो में ही देख लीजिएगा, बट पहले कोशिश कीजिएगा बताने की। ठीक है, चलिए हम 52 नंबर क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। तो 53 नंबर क्वेश्चन में आपको दिखाते हैं किस वैज्ञानिक ने पदार्थ के प्रकृति के बारे में
बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया। मतलब कह रहा है कि प्राकृतिक के बारे में बुनियादी मतलब बुनियादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो आंसर में क्या होगा? आंसर जॉन डाल्टन ने। क्या कौन किया था? जॉन डाल्टन ने किया। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं, इसका सॉल्यूशन थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या है थोड़ा देखते लगेगा। चलिए, कहा जा रहा है कि जॉन डाल्टन ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी जो है ना सिद्धांत प्रदान किया। डाल्टन ने यह सिद्धांत रासायनिक जो है ना संयोजन के नियमों पर आधारित था। जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत के द्रव्यमान संरक्षण के नियम, निश्चित अनुपात के नियम के युक्ति संगत व्याख्या की। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की विवेचना निम्न है। कौन कौन से है? तो पहला में करें सभी पदार्थ द्रव परमाणु से मिलकर बने होते हैं। और उसके बाद परमाणु द्रव पदार्थ के अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, जिन्हें किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही तो नष्ट किया जा सकता है। जॉन डाल्टन के परमाणुवाद की यह धारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है। ठीक है, उसके बाद है 3 नंबर में कह रहा है कि 3 नंबर में कह रहा है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। यहाँ पर 54 नंबर क्वेश्चन में हम आपको चर्चा कर रहे हैं। 54 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि डाल्टन के परमाणु के वाद की कौन सी अभिधारणा जो है द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आपको आंसर में डी नंबर आंसर होगा कि परमाणु अविभाज्य का कण है, जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में बनाया या न तो नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। 54 के बाद 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को दिखाते हैं कि पदार्थ की प्राकृतिक से संबंध मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आपको बी जॉन डाल्टन ने किया था। कौन सा? मतलब कह रहा है कि पदार्थ की प्रकृति में संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो जॉन डाल्टन ने ही किया था। ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन का। 55 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन में आपको दिखाते हैं कि द्रव अथवा पदार्थ के संरक्षण तथा प्रकृति का गहन अध्ययन करने के पश्चात इंग्लैंड के वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने 1808 ईस्वी में द्रव या पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति के संबंधित एक सुव्यवस्थित विचार प्रस्तुत किया, जिसने डाल्टन का परमाणुवाद कहते हैं। इन्हें उनके अनुसार पदार्थ अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिन्हें परमाणु कहते हैं, तथा यह तत्व का सूक्ष्म कण है जो कि विभाजित नहीं किया जा सकता है। यह रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, यहाँ पर 55 के बाद 56 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को दिखाते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन में आपको यहाँ पास उस ब्रिटिश रसायन का नाम बताइए जिसने द्रव्यमान संरक्षण स्थिर अनुपात के सिद्धांत के विषय में अपना परमाणु सिद्धांत 1808 में प्रस्तुत किया, जो कि पदार्थ के अध्ययन के निर्णायक सिद्ध हुआ। ठीक है, यहाँ पर आपको ये अभी तुरंत चर्चा हुआ, तो आपको इसको भी कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है,
तो आपको कमेंट करके बताएं। और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को एक सब्सक्राइब करने से आप कुछ जाता तो नहीं है, बट हमको एक मोटिवेट मिलता है। हो सकता है आपको बेनिफिट नहीं हो रहा है, लेकिन आपके दोस्त को अगर बेनिफिट हो जाता है तो क्या कोई दिक्कत है। बट यहाँ बस आप ना तो लाइक कर सकते हैं, ना तो शेयर कर सकते हैं, ना तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए हम इसका सॉल्यूशन भी दिखाते हैं। जॉन डाल्टन, ठीक है, जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के जनक माना जाता है। वह प्रसिद्ध ब्रिटिश रसायन जो 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने पहली बार द्रव्यमान संरचना तथा स्थिर अनुपात से संबंधित द्रव का परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इसमें परमाणु को पदार्थ का मूल कण माना गया। उनके अनुसार सभी द्रव चाहे तत्व, यौगिक, मिश्रण हो या बेहद छोटे कणों में से बने होते हैं। इन कणों का एटम या परमाणु कहा जाता है। सभी द्रव परमाणुओं से निहित होते हैं, ठीक है। परमाणु जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, परंतु आप परमाणु अविभाज्य कण होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं और ना ही तो उसका विनाश होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम आप लोगों के लिए कितना नंबर क्वेश्चन कर दिए हैं, तो आइए हम आपको आगे देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं। हम लगभग क्वेश्चन में आपको 30 क्वेश्चन हर वीडियो में 30 क्वेश्चन कवर कराएंगे। लगभग साथ साथ क्या करेंगे, क्वेश्चन का जो सोल्यूशन होता है पीडीएफ में ही दिया हुआ है, तो उसको आपको पढ़कर हम सुना देंगे, ठीक है। अभी पूरी तरह से डिटेल नहीं बताया जाएगा, क्योंकि डिटेल पढ़ने के लिए आपके पास किताब मौजूद है, तो आप किताब से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर डिटेल नहीं बता रहे हैं। अगर डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो बहुत जल्द हमारे कोर्स लॉन्च होने वाले हैं, वो भी वहाँ पर आपको डिटेल बताया जाएगा। बट अभी आप लोग को हम कोर्स नहीं लॉन्च करेंगे, कब होगा ये आपको जानकारी मिलेगा समय आने पे तब, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। कह रहे क्या कि यहाँ पर 57 नंबर निम्न में से किस तत्व के आणविक रूप से परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है। तो यहाँ पर 4 नंबर आंसर है डी का यस, ठीक है, सल्फर, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि आंसर में यहाँ सोल्यूशन में देख लेते हैं कि सल्फर जो है ना आणविक रूप से 8 परमाणु होते हैं, में से 8 परमाणु, जबकि फास्फोरस में 4 परमाणु और आर्गन और नियोन में अक्रिय गैस है, जो कि अपने एक परमाणुविक अवस्था में ही स्वतंत्र अवस्था में रह जा सकते हैं। अतः सल्फर में उनके आणविक रूप से सर्वाधिक परमाणु की संख्या है, ठीक है। तो अभी हम जैसे यहाँ पर 58 नंबर क्वेश्चन था कि Al2SO4 ब्रैकेट 3 में ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या है। इसमें बोल रहा है कि ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है, तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मतलब सी क्या होता है 56.1% होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आगे हम देखते हैं 58 क्या, यहाँ पर देख लीजिए सोल्यूशन है 58। 59 क्वेश्चन में कह रहा है क्या, 59 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ना कि यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है। तो यहाँ पर पहले ही कह रहा है 2 तत्वों के परमाणु समान होते हैं। यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे हम इसका सोल्यूशन भी देख लेते हैं। सोल्यूशन में कह रहा है कि परमाणु के बारे में सही कथन ये है, ठीक है। कह रहा है किन्हीं भी 2 तत्वों के परमाणु समान नहीं हो सकते हैं, सही बात है। वे 10 मीटर के कद में प्रासन में होते हैं, ठीक है। परमाणु के आकार में बहुत छोटे होते हैं, ये भी ठीक है। एक तत्व के परमाणु सभी अवस्थाओं में समान होते हैं,
यहाँ पर आपको हम दिखाए हैं कितना, तो 59 नंबर क्वेश्चन। आइए हम आपको 60 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को हम दिखा देते हैं। बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा 61 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर मटेरियल आपको तैयार किया हुआ है पहले से ऑलरेडी। आपको सिर्फ हमसे आप जुड़े, और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ मिलेगा, और पीडीएफ में आपको बेहतरीन से एक बार पढ़ लेते हैं तो हमको तो नहीं लगता है कि आपको एक भी क्वेश्चन का आंसर छूटेगा। इस बार आपका रूटीन है सिलेक्शन पक्का तो नहीं बता सकते हैं, बट साइंस से अगर 10 क्वेश्चन या तो 20 क्वेश्चन हो, अगर 20 क्वेश्चन हो तो 15 क्वेश्चन आप टिक करके जरूर आइएगा। बाकी रह गया आपका मैथ, रीजनिंग तो और करंट अफेयर, तो वो भी आप अपना कवर करें, और बहुत जल्द आपको करंट अफेयर का भी टेस्ट सीरीज लाएंगे। केवल मेरा टेस्ट सीरीज ही चलेगा अभी तत्काल, ठीक है। उसके बाद हो गया यहाँ पर कह रहा है कि 60 नंबर क्वेश्चन में कि शब्द जो है परमाणु किसने खोजा था। शब्द जो है ना परमाणु को किसने खोज किया था। तो यहाँ डेमोक्रिटस ने क्या किया था, परमाणु शब्द का क्या किया, खोज किया था। यहाँ पर सोल्यूशन में देखते हैं। सोल्यूशन लास्ट क्वेश्चन 60 आज का एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको हम दिखाते हैं। परमाणु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक का जो है ना दार्शनिक डेमोक्रिटस ने किया था, जिसका अर्थ होता है जिससे जोड़ा ना जा सके। परमाणु जो है एटॉमिक रसायन विज्ञान में तत्व का वह छोटा सा भाग है जो कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। कहता है कि परमाणु का निर्माण प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन से मिलकर होता है। परमाणुओं का आकार अति सूक्ष्म, द्रव्यमान बहुत कम होता है। तो आप लोगों को इस वीडियो में किस तरह का लगा क्वेश्चन, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर बेहतरीन ना लगे तो आप कमेंट पे आप कुछ भी बताएं कि इसमें कितना कमी था, या तो अगर आप लाइक नहीं करते हैं डिसलाइक भी करें, बट आए हैं मेरे चैनल पे तो जरूर ना कुछ करके जाए, क्योंकि आपको पैसा कटता नहीं है, ठीक है। ये नहीं कि आपसे अगर डिसलाइक मारते हैं तो भी पैसा कट रहा है, या लाइक करते हैं तो भी पैसा कटता है। ये तो हो नहीं रहा है, बट कुछ तो करके जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच।